जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी सेकेंड शिफ्ट का जो आपका एग्जाम हुआ है 24 अगस्त को, आज हम लोग आए हैं। अब हम लोग उसको एनालाइज करेंगे, उसमें कितने क्वेश्चन आपके जीएस के पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों आपका स्कोर क्या रहा है, आपने कितने क्वेश्चन आज सही किए हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा पूरी सटीक जानकारी के साथ बताऊंगा। मैंने पहली शिफ्ट के भी वीडियो डाल दी है चैनल पर, आप लोग हमारे जाकर के पहली शिफ्ट के भी क्वेश्चन देख सकते हैं। बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ हमने वहाँ भी क्वेश्चन दिए। चलिए खैर शुरुआत करते हैं बिना देरी के। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम से पूछा गया था, त्वचा की ऊपरी परत को, त्वचा की, चलिए त्वचा की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? त्वचा की ऊपरी परत, ऊपरी परत, तो त्वचा की ऊपरी परत को दोस्तों एपिडर्मिस कहा जाता है। एपिडर्मिस इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। तो त्वचा की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था हेनले पासपोर्ट सूचकांक। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में किस देश का पासपोर्ट सबसे ताकतवर है? तो दोस्तों ध्यान रखना, हेनले पासपोर्ट सूचकांक में पहला स्थान आपका जापान का है, और आपका भारत का स्थान कौन सा है इस बार? आपका 85वां स्थान किसका है? आपका भारत का है, ठीक है। तो दोस्तों हेनले पासपोर्ट सूचकांक में दुनिया के ताकतवर देशों के पासपोर्ट की सूची जारी की जाती है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश आपका जापान है। जापान का पासपोर्ट बनवाने मात्र से लगभग आपके 191 देशों की यात्रा आप लोग बिना वीजे के कर सकते हो। ये जो भी व्यक्ति जिसके पास आपका जापान का पासपोर्ट होगा 191 देशों की यात्रा वह बिना वीजे के कर सकते हैं। भारत में स्कोर वर्तमान में शायद 58 के आसपास है, ठीक है। तो 58 देशों की मुफ्त में यात्रा कर सकते, मतलब बिना वीजे की यात्रा कर सकते हैं। चलिए क्या एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक में आपका टॉपेस्ट देश, यानी कि प्रथम स्थान किस देश का था? आपका आइसलैंड का। तो प्रथम स्थान किस देश का था? आपका आइसलैंड का। वैश्विक शांति सूचकांक में प्रथम स्थान आइसलैंड का। भारत का स्थान इसमें 135वां था, लेकिन आइसलैंड का आपसे यहाँ पूछा गया था। आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ था, रियाद किसकी राजधानी है? बिल्कुल क्वेश्चन आसान सा था। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। सऊदी अरब की राजधानी आपकी क्या है? रियाद है। चलिए खैर सभी लोगों ने कर दिया होगा, बिल्कुल आपका बच्चों वाला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला ने किस युद्ध में भाग लिया? आप सभी लोग जानते होंगे कि एक युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, जिसको जाना जाता है, और इसकी तारीख थी 23 जून 1757। एक युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने भाग लिया था, ठीक है। चलिए खैर आगे हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन था आपका, नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। किस नदी पर है दोस्तों? कृष्णा नदी पर है। तो नागार्जुन मतलब अर्जुन और कृष्णा, अर्जुन और कृष्णा आप लोग क्वेश्चन ऐसे कर सकते थे। आगे क्वेश्चन दिया हुआ था कि भारत का क्षेत्र के हिसाब से सबसे छोटा राज्य। दोस्तों भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है भारत का सिक्किम। भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य गोवा है, और जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम है। दोस्तों गोवा एक ऐसा भी भारत का राज्य है जिसने हर घर जल, ये आपका एक तरह से नल से जल योजना के तहत देश का पहला राज्य है जिसने हर घर जल कनेक्शन पहुंचाया है, तो आपका गोवा है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ था कि यूएन दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को इसकी भी जानकारी होगी। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय आपका कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। तो दोस्तों 24 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? आपका यूएन डे के रूप में मनाया जाता है, या संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन थी। आगे क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ये भी बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था, होने वाला था। प्रतिरोध का सही मात्रक आपका ओम होता है। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? दोस्तों कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे नींबू में आपका सिट्रिक एसिड, या कहीं आपको मिल सकता है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड आपका नींबू में पाया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सेब में दोस्तों मैलिक एसिड, सेब में आपका मैलिक एसिड। एक आपका सिरके में एसिटिक एसिड, सिरके में दोस्तों कौन सा आपका? एसिटिक एसिड, सिरके में आपका एसिटिक एसिड आपका पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जैसे खट्टे पदार्थों में सब में नींबू संतरा सब में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। पहली शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी, यहाँ पर नींबू में एसिड पूछा गया है। इसके अलावा अन्य आपके क्वेश्चन है, केले में आपका और अंगूर में आपका टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे दूध में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे आपके क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। आगे चलिएगा। खैर इस क्वेश्चन का सही आंसर था सिट्रिक एसिड। नींबू में कौन सा होता है आपका? नींबू वर्गीय जितने भी फल होते हैं नींबू में सब में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का प्रतिपादक कौन था? या इस व्यवस्था को कौन लाया था? तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था दोस्तों? त्रिस्तरीय
पंचायत व्यवस्था, ये बी आर मेहता, बी आर मेहता का मतलब है बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता बड़ा नाम था, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था से संबंधित था। एक क्वेश्चन आपसे द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था का पूछा जाता है, द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था, इसके लिए अशोक मेहता, अशोक मेहता। तो अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था से संबंधित थे और बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था से संबंधित है। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि पंचायत व्यवस्था आपके कौन से भाग में दी है, तो वो आपकी किसमें थी, राज्य के नीति निर्देशक था, तो ऑप्शन दिया हुआ था। चलिए गाइस, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता समिति। इसके अलावा श्वेत क्रांति, दोस्तों श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध अगर हम बात करें तो दुग्ध ऑपरेशन से है या दुग्ध को बढ़ावा देने से है, और इसके प्रतिपादक की हम लोग बात करें तो एक नाम आता है वर्गीज कुरियन। तो इसका आंसर क्वेश्चन से जैसे भी पूछा गया होगा, अगर इन्होंने इसका संबंध पूछा गया है तो दुग्ध उत्पादन से है, और अगर इसके जनक पूछे गए हैं तो वर्गीज कुरियन है श्वेत क्रांति के। और दोस्तों दूध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। चलिए कर आगे चलते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। इसमें कुल 7 सदस्य थे और सातों के साथ आपके अंग्रेज थे, सातों के साथ आपके अंग्रेज थे। यहाँ एक आपका एक सदस्य था बर्कनहेड, बर्कनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी थी भारत का संविधान खुद बनाने की। खैर 1928 में आपका साइमन कमीशन आया था जिसमें कुल 7 सदस्य थे, सातों के सातों अंग्रेज थे। लाला लाजपत राय इसका विरोध करते हुए घायल हो गए थे और बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय को शेर पंजाब भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल 40 अनुच्छेद नंबर 40 का संबंध। तो दोस्तों अनुच्छेद नंबर 40 में ग्राम पंचायत का गठन, पहले शिफ्ट में भी क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि ये किस भाग में है और यहाँ इसका आर्टिकल पूछा गया। चलिए कर आगे, आपका ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस नहीं है? देखो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस नहीं है, आपके ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आपके N2, इसके अलावा CO2, इसके अलावा CH4 और इसके अलावा CFC। दोस्तों N2 इसमें सही आंसर था, N2 CFC आपकी क्वेश्चन था आपका। N2 ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है, मीथेन भी शामिल है, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपकी रेफ्रिजरेटर से निकलती है ये भी आपकी इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं, आर्थिक न्याय निम्न में से किस में है? दोस्तों आपसे क्वेश्चन संविधान का पूछा गया था कि आर्थिक न्याय निम्न में से किस में दिया गया है। ऑप्शन थे आपके पास फंडामेंटल राइट्स यानी कि आपका मौलिक अधिकार ऑप्शन में था, इसके अलावा एक आपका फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि आपके मौलिक कर्तव्य ऑप्शन में दिया हुआ था, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य, तीसरा ऑप्शन था राज्य के नीति निर्देशक था, और एक ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो आपका ये आर्थिक न्याय है, आर्थिक न्याय का जो जिक्र किया गया भारत की प्रस्तावना में प्रिम्बल में जिक्र किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आर्थिक न्याय का जिक्र भारत की प्रस्तावना अथवा प्रिम्बल में किया गया, ठीक है। चलिएगा इसके बाद एक क्वेश्चन है, स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य। मैं इसको रब कर देता हूँ, स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का जो पहला राज्य था दोस्तों वह केरल था। स्वास्थ्य बीमा प्रदान केरल नहीं, राजस्थान था। स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का जो पहला राज्य था दोस्तों वो राजस्थान था। राजस्थान का एक क्वेश्चन आपका पहले शिफ्ट में भी पूछा गया था, वह आपके बोल्ड परियोजना, इसके अलावा यहाँ पर स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य आपका कौन सा है? राजस्थान था। तो राजस्थान से दोनों शिफ्ट में आपके क्वेश्चन आए हुए थे। पहली शिफ्ट में क्वेश्चन था खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में खेतड़ी है वो आपका तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ था कि ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, तो सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे दोस्तों, दहेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो नीदरलैंड का एक शहर है। नीदरलैंड की राजधानी दोस्तों आपकी एम्स्टर्डम है। और इसमें ICJ में कुल दोस्तों 15 जज होते हैं और इसमें प्रत्येक जज का काल 15 जज होते हैं, प्रत्येक जज का कार्यकाल आपका 9 वर्ष का होता है। वर्तमान में दलबीर सिंह भंडारी भारत की ओर से यहाँ गए हुए हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका जैसे था राज्यसभा का कार्यकाल, तो दोस्तों राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल आपका स्थायी होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, लेकिन उसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके प्रत्येक 2 साल के बाद इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि छुट्टी पर चले जाते हैं। एक क्वेश्चन बहुत आसान था, इंडिका नामक पुस्तिका, तो आप सभी लोग जानते होंगे मेगास्थनीज, हमने बहुत इस क्वेश्चन को डिस्कशन किया हुआ है। इंडिका नामक पुस्तिका किसकी है? मेगास्थनीज की है। और दोस्तों मेगास्थनीज चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में एक युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में इस युद्ध को हारने के बाद में दोस्तों सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जिससे मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका पैरा ओलंपिक 2020 में ध्वजारोहण के लिए किसे नामित किया गया? एक नाम है आपका थंगावेलु, मरियप्पन थंगावेलु, मरियप्पन थंगावेलु। इनको ध्वजवाहक के रूप में पैरा ओलंपिक में नामित किया गया था, थंगावेलु। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका मरियप्पन थंगावेलु। आगे क्वेश्चन और क्या दिया हुआ था अभी मैं देखा। एक क्वेश्चन था आपका काकोरी षड्यंत्र में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन थे आपके अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, अभिनव भारत, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी, HRA। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। दोस्तों HRA की स्थापना 1924 में की गई थी और इसका बाद में नाम HSRA कर दिया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसका बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका HRA। गदर पार्टी का संबंध 1913 में लाला हरदयाल से। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिनव भारत की शुरुआत आपकी वीडी सावरकर के द्वारा की गई थी, इसकी स्थापना की। आगे क्वेश्चन है दूध का दूध पानी का पानी। इस मुहावरे का सभी आप लोग आंसर जानते होंगे। दूध का दूध, इसका ऑप्शन पता नहीं किस प्रकार से दिए होंगे। दूध का दूध और पानी का पानी, पानी का पानी। तो बिल्कुल सब कुछ साफ कर देना इसका बेस्ट एक्सप्रेशन होगा। लेकिन आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं ना कि हिसाब से आपको आंसर दिया होगा। बिल्कुल आसानी से सब लोग कर सकते थे, दूध का दूध और पानी का पानी। जैसे ऑप्शन हुए उस हिसाब से इसका आंसर दिया जा सकता है, सभी लोग इसको जानते हो। आगे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? तो आप सभी लोग जानते हो अर्जुन पुरस्कार का संबंध आपका खेल से। अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे? आपका खेल से, के खेल के क्षेत्र में आपका दिया जाता है। इसके अलावा एक द्रोणाचार्य पुरस्कार भी है, वह भी आपको खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, वह शिक्षकों को दिया जाता है। चलिएगा आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय आय कौन जारी करता है? तो एक संगठन है भारत में CSO। पहले इसका नाम हुआ करता था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, लेकिन पहले इसका नाम हुआ करता था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। लेकिन वर्तमान में इसका नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। लिखना चाहो लिख सकते हो, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस वर्तमान में इसका नाम है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय वर्तमान में नाम है। भारत की है वर्तमान में क्या जारी करते हैं? आपका राष्ट्रीय आय को यही जारी करते हैं। सबसे पहले आपकी राष्ट्रीय आय या पर कैपिटा आय, प्रति व्यक्ति आय किसके द्वारा जारी की गई थी? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा जारी की गई थी सबसे पहले राष्ट्रीय आय। ठीक है, चलिए खैर बाकी CSO आपका राष्ट्रीय आय जारी करते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका भरतपुर में कौन सा अभ्यारण्य है? ठीक है, तो भरतपुर में आपका कौन सा अभ्यारण्य है दोस्तों? एक है आपका केवलादेव, केवलादेव अभ्यारण्य आपका भरतपुर में। ठीक है, तो जल्दी से इनको देख लीजिएगा आप लोग, मैं इनको रफ कर देता हूँ। तो केवलादेव आपका अभ्यारण्य आपका राजस्थान के भरतपुर में। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपका बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आपका ये आ चुका है गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में। ठीक है ना, चलिएगा आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है पूर्ण स्वराज्य की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? क्वेश्चन वैसे अगर हम लोग स्वराज्य शब्द की बात करें, स्वराज्य शब्द का सबसे पहली बार जो प्रयोग किया गया था आपका 1906 के आपका जो आपका कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था उस समय किया गया था। लेकिन 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें आपके पूर्ण स्वराज्य की सबसे पहले मांग की गई थी, जो 1929 में हुआ था और जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज्य की मांग आपकी लाहौर अधिवेशन में की गई थी। चलिएगा आगे हम एक क्वेश्चन आपका कर्कट रसायन जनक। ये क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा समझ में नहीं आया सही से क्या है कर्कट रसायन जनक। तो उसका सही आंसर कैंसर अगर ऑप्शन में था तो वो हो ही होगा। कैंसर आपका अगर ऑप्शन में था तो यही होगा कर्कट रसायन जनक। कुछ मेरी समझ में सही से क्वेश्चन इसकी मेरे पास जानकारी नहीं आ पाई है। एक है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, यानी कि बिजली की गड़गड़ाहट वाला देश। कई बार हम लोगों ने क्वेश्चन से डिस्कशन किया हुआ है। द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है, बिजली की गड़गड़ाहट वाला देश। चलिए, और आपका एक बोलते हैं द लैंड ऑफ ड्रैगन, चीन को बोलते हैं। एक क्वेश्चन है तमिलनाडु में किस पार्टी की सरकार है? तो एक पार्टी है DMK। कौन सी पार्टी आपकी? DMK। DMK के मुख्यमंत्री वर्तमान में तमिलनाडु में जिनका नाम है स्टालिन आपके तमिलनाडु के CM है। और तमिलनाडु के गवर्नर की मैं बात करूं तो बनवारी
बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित ये यहाँ के गवर्नर है। तो डीएमके आपकी एक पार्टी है जो आपकी तमिलनाडु में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है। आप पहली को जो आपका पहली शिफ्ट में आपका एग्जाम्स हुआ था पैट का, उसमें भी आपका सूची से संबंधित क्वेश्चन था और आपका यहाँ भी है। राज्य सूची का विषय नहीं है। एक क्वेश्चन था आपका कानून व्यवस्था, बिल्कुल राज्य सूची का है। एक आपका ऑप्शन दिया होता पुलिस, बिल्कुल ये भी राज्य सूची का है। एक आपका जेल, ये भी राज्य सूची का है। और एक ऑप्शन था आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, ये आपका राज्य सूची का विषय नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका आईपीसी। चलिए खैर आगे देखते हैं जी दोस्तों। अभी तक तो क्वेश्चन जो मेरे पास आए थे अब तक यही आए थे दोस्तों। कितने क्वेश्चन आपके इनमें से सही हुए हैं, इनमें से कितने क्वेश्चंस और आ रहे हैं, बस आप लोग 1 मिनट रुकिए। अभी मैं अपनी टीम से संपर्क कर लेता हूं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमारे पास और भी आए हैं या नहीं आए हैं। चलिए खैर दोस्तों, टीम के द्वारा बताया जा रहा है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास नहीं है। दोस्तों ये जितने क्वेश्चन थे इन क्वेश्चंस को आप लोग देखना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। हमने पहली क्वेश्चन शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए थे लगभग सभी हमने वे कंप्लीट कर लिए थे। और जितना हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है ऑफलाइन क्लास में हमने जितना डिस्कशन किया हुआ है मैक्सिमम एग्जाम्स में आपका वही मिला है। ठीक है, तो खैर दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।